बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ छोटे शब्दों को भी इस्तेमाल में लाया हूं और कुछ जुमले भी बना कर के लाया हूं। कुछ ऐसे अल्फाज जो आप जानते हैं लेकिन उसको नहीं समझते किसको कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। आम तरीके से आदमी दूसरा मतलब समझता है लेकिन उसका अलग मतलब भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह के अरबी को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि तुम एयरपोर्ट से टैक्सी ले लेना, ये अल्फाज मैं नहीं, मैं अपने कफ़ील का कहा हुआ अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ। मैं जैसे गांव से आ रहा था, घर से आ रहा था, अभी 10 दिन 15 दिन पहले मैं आया हूँ, तो हमारे कफ़ील ने हमें मैसेज किया कि इन तवद्दी टैक्सी मिन मतार, इन तवद्दी टैक्सी मिन मतार। अब इन तक का मतलब तुम होता है, वद्दी का मतलब भेजना होता है। अब अगर यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि इन तवद्दी टैक्सी मिन मतार, तो तुम टैक्सी एयरपोर्ट से भेज देना, इसका मतलब ये होता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे वद्दी का मतलब कर लेना, ठीक है, टैक्सी कर लेना एयरपोर्ट से, इसका मतलब ये होता है। तो वद्दी का मतलब करने के लिए भी वद्दी को इस्तेमाल किया जाता है और भेजने के लिए भी, देने के लिए भी, किसी को दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे भी वद्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अरबी के बहुत से ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ हैं जिसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम आदमी समझता है, जो नहीं जानता, मतलब नया जो है वो यही जानता है कि इसका मतलब सिर्फ यही होता है। ये आदमी ऐसे क्यों बोला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ कि मैं जब आ रहा था तो हमारे कफ़ील ने ऐसे कहा कि इन तवद्दी टैक्सी मिन मतार, इसका मतलब ये कि तुम एयरपोर्ट से टैक्सी ले लेना या टैक्सी कर लेना, ठीक। उसी तरीके से मैं बैंक में गया पैसा छोड़ने के लिए, तो मैं अपने जो बैंक का जो कैशियर था, मैं उससे बोला कि ऐश फ्लूस माफ़ी मुस्तअजल रो, ऐश फ्लूस माफ़ी मुस्तअजल रो, मतलब क्या यह पैसा, मतलब मैं अपने कहने का तरीका में उसको बताया, क्या पैसा मुस्तअजल यानी अर्जेंट में नहीं जाएगा। जैसे कि हमको अर्जेंट में पैसा भेजना ज़रूरी था और जुमा का दिन था, तो जुमा को सारी बैंकें नहीं खुली रहती है, ठीक है। तो मैं गया बैंक में, तो उससे मैं बोला, तो वो क्या बोला, ठीक है, मैं बोला उसको क्या पैसा अर्जेंट में नहीं जाएगा, तो मैं अरबी में उसको बोला ऐश फ्लूस, यानी क्या पैसा माफ़ी मुस्तअजल रो, यानी अर्जेंट में नहीं जाएगा। तो उसने हमसे क्या कहा ये भी मैं आपको बतला रहा हूँ। तो उसने हमसे कहा कि मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, लेकिन उसने अरबी में कहा अना अलहीन वद्दी ट्रांसफ़र, अना अलहीन वद्दी ट्रांसफ़र। अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी या अब, ठीक है, और वद्दी का मतलब होता है भेजना और ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो अगर ट्रांसफ़र करना वद्दी का मतलब होता है यानी भेजना, तो फिर यहाँ पे वो आदमी ने दो शब्द इस्तेमाल किए, वद्दी भी इस्तेमाल किया और ट्रांसफ़र भी इस्तेमाल किया। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, बस कहना चाहिए अना वद्दी, अना अलहीन वद्दी, यानी मैं भेज देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने ट्रांसफ़र करने को कहा, लेकिन उसने ट्रांसफ़र भी यहाँ इस्तेमाल किया और वद्दी भी इस्तेमाल किया, यानी कि वद्दी का मतलब कर देता हूँ और ट्रांसफ़र का मतलब ट्रांसफ़र तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अना अलहीन वद्दी ट्रांसफ़र मतलब मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक। और उसने कहा और तुरंत हमारा पैसा मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगा हमारे अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो फिर मैं तुम्हारे पास आदमी भेज रहा हूँ, यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल है कि हम अगर कहना हो कि मैं तुम्हारे पास आदमी भेज रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं अना वद्दी, अना इंदक वद्दी नफ़र, अना इंदक वद्दी नफ़र। अना का मतलब मैं, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, वद्दी का मतलब भेज देता हूँ और नफ़र का मतलब आदमी। तो वद्दी को यहाँ पहले जुमले में इस्तेमाल किया करने के लिए और दूसरे जुमले में इस्तेमाल किया भेजने के लिए, ठीक है। तो वद्दी का मतलब भेजना भी होता है और करना भी होता है, ठीक। उसी तरीके से सौवी एक अल्फाज है जिसको सौवी का मतलब करना होता है, लेकिन सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे अरबी के अल्फाज हैं जिसका मतलब कुछ और होता है, लोग आम तौर पे कुछ और इस्तेमाल करते हैं, या आप कुछ और जानते हैं और उसका मतलब और भी होता है। तो दोस्तों, इस तरीके के मैं अल्फाजों को अपने वीडियो के अंदर हमेशा इस्तेमाल करता हूं। अगर आप इस तरीके के अरबी को सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए।
और जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, कमेंट्स भी किया करें। अपने कोई सवाल है तो सवाल भी अपना कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें ताकि हम उसका जवाब दे सकेंगे। अगर तुरंत होगा तो तुरंत देंगे और नहीं तो मैं वीडियो बना करके उसका जवाब दे दूँगा। अगला जुमला है, मैंने भेजा क्या तुमको मिला। मैंने भेजा क्या तुमको मिला, तो कहेंगे अना वद्दी। अना वद्दी यानी मैंने भेजा। अब यहाँ पे आप चाहें तो वद्दी के जगह पे इरसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इरसल का मतलब भी भेजना होता है और वद्दी का मतलब भी मैंने बता दिया, भेजना भी होता है और करना भी होता है। ठीक है, एक और अल्फाज है जैसे हव्वल। हव्वल इसको मैंने नीचे दिया है। हव्वल, हव्वल का मतलब भी होता है भेजना और इसी से मिलता जुलता अल्फाज है हावल। ठीक, हावल, तो हावल का मतलब भी होता है कोशिश करना। अब चाहे इसी अल्फाज को लोग बोलते होंगे हावल यानी कोशिश करना भी और भेजना भी, जैसे वद्दी का मतलब करना भी हुआ, भेजना भी हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से हावल का मतलब किसी चीज़ के लिए कहीं भेजने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं कोशिश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मैंने भेजा क्या तुमको मिला, तो कहेंगे अना वद्दी हल इंतहसल, यानी मैंने भेजा क्या तुमको मिला। अना का मतलब मैंने, भेजा का मतलब, वद्दी का मतलब भेजा, हल का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इंत का मतलब तुमको, हसल का मतलब मिलना होता है। दूसरा है, तुमने क्यों गाड़ी नहीं भेजा। तुमने क्यों गाड़ी नहीं भेजा, तो कहेंगे लैश मा हव्वल इंत सय्यारा। लैश मा हव्वल इंत सय्यारा। ये जुमला भी मैं अपने कफ़ील से के पास मैंने इस्तेमाल किया था। वो जुमला मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे मैं एयरपोर्ट पर आया तो हमने उसको कॉल किया कि क्यों तुम नहीं आए, क्यों तुमने गाड़ी नहीं भेजा, तो मैंने उसको कहा लैश मा हव्वल इंत सय्यारा अना इजी मतार, यानी मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, आपने गाड़ी क्यों नहीं भेजा। तो उसने हमको कहा कि तुम गाड़ी ले लो, यानी टैक्सी वहाँ से ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से उसने कहा, जो मैंने पीछे जुमला आपको इस्तेमाल करके बतलाया। तो कहेंगे लैश मा हव्वल इंत सय्यारा, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्द को मतलब अरबी में बतलाऊँगा, कुछ जगहों के बारे में बतलाऊँगा, कुछ जगहों को, सामानों को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। हॉस्पिटल को, अस्पताल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। बहुत से लोग मुस्तशफ़ा कहते हैं, बहुत से लोग मिस्तशफ़ा भी कहते हैं। ठीक है, अगला है जैसे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन यानी थाना को अरबी में मरकज़ शुरता कहते हैं। मरकज़ शुरता, मरकज़ का मतलब होता है स्टेशन यानी कोई जगह। ठीक है, कोई भी जगह है, जैसे केंद्र हम लोग हिंदी में केंद्र कहते हैं ना, कि ये चीज़ ये केंद्र है। ठीक है, जैसे ग्राहक सेवा केंद्र। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे पुलिस केंद्र। ठीक है, तो उसको अरबी में कहें, स्टेशन को अरबी में केंद्र को मरकज़ कहते हैं। और शुरता, शुरता का मतलब पुलिस होता है। ठीक है, अगला है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि पेट्रोल पंप को तो महत्ता कहते ही हैं, लेकिन और भी, जैसे मैंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन दिया, तो उसी तरीके से स्टेशन होता है जैसे रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन जो स्टेशन शब्द है ना, यहाँ पे हम चाहें तो महत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, महत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं, यानी हवाई अड्डा को अरबी में मतार कहते हैं। अगला है कचहरी। कचहरी यानी कोर्ट। कचहरी को अरबी में महकमा कहते हैं। कोर्ट कचहरी को अरबी में महकमा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बस स्टैंड। बस स्टैंड का मतलब होता है अरबी में वक़्फ़ हाफिला। वक़्फ़ हाफिला, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, खड़ा होना होता है। ठीक है, तो खड़ा कैसे होते हैं, खड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्टैंड। खड़ा करने की जगह को स्टैंड कहते हैं। माने कोई भी चीज़ रोकना है, खड़ा करना है, उसको क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं ना। तो स्टैंड को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, यानी रोकने को। ठीक है, और हाफिला यानी बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। बाज़ार को अरबी में इसवाक कहते हैं। बाज़ार को अरबी में इसवाक कहते हैं। रेलवे स्टेशन को अरबी में महत्ता कितार कहते हैं। महत्ता कितार, मैंने पीछे बताया कि महत्ता का मतलब को अरबी में मतलब पेट्रोल पंप को भी अरबी में महत्ता कहते हैं और किसी भी स्टेशन को भी अरबी में महत्ता ही कहते हैं। तो रेलवे स्टेशन जैसे आ गया, रेलवे को अरबी में कितार कहते हैं, ट्रेन को अरबी में कितार कहते हैं, और वो स्टेशन है तो स्टेशन को महत्ता कहते हैं। तो रेलवे स्टेशन यानी महत्ता कितार। अगला है अग्निशमन, यानी जो आग बुझाने वाला होता है ना,
कहीं आग लगती है तो गाड़ी आती है आग बुझाने के लिए, तो उसको अरबी में कहते हैं मतफ़ाया हरीक, मतफ़ाया हरीक। तफ़ाया, अब देखिए क्या चीज़ कहते हैं। एक आम तौर पे आप दुकानों में देखे होंगे आग बुझाने के लिए गैस का सिलेंडर रखा जाता है, ठीक है, तो उस सिलेंडर को तफ़ाया कहते हैं, ठीक है। और जो बड़ी गाड़ी आती है कहीं आग लगता है तो बुझाने के लिए तो पानी से बुझाया जाता है, तो उसको अरबी में मतफ़ाया हरीक कहते हैं, ठीक। एम्बुलेंस को अरबी में सैयारा असाफ़ कहते हैं, सैयारा भी कह सकते हैं या सिर्फ असाफ़, सैयारा असाफ़ कह सकते हैं या सिर्फ असाफ़ भी कह सकते हैं। आरटीओ ऑफिस, आरटीओ चूँकि एक इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है, तो आरटीओ को इंग्लिश में आरटीओ ही कहते हैं, अरबी वाले लोग भी उसको आरटीओ ही कहते हैं, ठीक है। तो और मकतब को अरबी में, ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। तो और आरटीओ ऑफिस हम लोग इंग्लिश में कहेंगे, अरबी में उसको कहेंगे मकतब आरटीओ, मकतब आरटीओ। अगर आपको कहीं जाना है मकतब आरटीओ के पास तो आप कुछ किसी से पूछ सकते हैं वैन मकतब आरटीओ, यानी आरटीओ ऑफिस किधर है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। पासपोर्ट ऑफिस को अरबी में मकतब जवाज़ कहते हैं, पासपोर्ट ऑफिस को अरबी में मकतब जवाज़ कहते हैं। मकतब का मतलब ऑफिस होता है, मकतब का मतलब ऑफिस होता है, जवाज़ का मतलब पासपोर्ट होता है। तो आप चाहें तो मकतब जवाज़ भी कह सकते हैं या मकतब जवाज़ुल सफ़र भी कह सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट का पूरा नाम जो होता है वो जवाज़ुल सफ़र होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, कुछ गलती अगर कहने में लिखने में हुई है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।